हेलो एवरीवन, दिस साइड प्रभा। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं कंटेंट प्रोवाइड कराती हूँ बीएड एंड सीटेट का एंड करंट अफेयर्स ऑल्सो। कुछ दिन से एब्सेंट था बट आज मैं एक थ्योरी लेके आई हूँ जो सीटेट में, बीएड में एंड डीएलएड तीनों में ही इम्पॉर्टेंट होगी। और हिंदी वाले स्टूडेंट्स के लिए मैं स्पेशली हिंदी वर्ड्स का यूज़ करूँगी जिससे कि वो अपने नोट्स भी बना सकते हैं। मेरे स्टूडेंट्स भी जिस कॉलेज में मैं पढ़ाती हूँ एंड अदर स्टूडेंट्स भी। तो स्टार्ट करते हैं चलिए, क्योंकि शॉर्ट में मुझे करना है। वाइगॉत्स्की की जो थ्योरी थी वो कंस्ट्रक्टिविस्ट थे। वाइगॉत्स्की एक, और वाइगॉत्स्की की थ्योरी का नाम है सामाजिक रचनावादी संज्ञानात्मक सिद्धांत। वो उनके अकॉर्डिंग वो ये कहते थे वाइगॉत्स्की। पहले तो हम उनकी एक कोटेशन पढ़ लेते हैं। इन जनरल चिल्ड्रन डू नॉट क्रिएट देयर ओन स्पीच, दे मास्टर द एक्सिस्टिंग स्पीच ऑफ सराउंडिंग अडल्ट्स। ये कहते हैं कि जो बच्चे हैं वो अपनी स्पीच खुद क्रिएट नहीं करते हैं, वो जो मास्टरी होती है मतलब वो जो उनके आसपास अडल्ट होते हैं उनसे और अपनी सराउंडिंग में सीखते हैं और अपनी भाषा को और बढ़िया बनाते हैं, मतलब उसका विकास करते हैं। वाइगॉस्की का जन्म 1896 में हुआ था और उनकी डेथ 1934 में हुई थी। और ये एक रशियन साइकोलॉजिस्ट है जो कि जिन्होंने बाद में ये बात की थी, क्योंकि प्याजे ने कहा था कि भाई जो बच्चा है वो खुद अपनी नॉलेज क्रिएट करता है, लेकिन इन्होंने वाइगॉस्की ने कहा था कि ऐसा नहीं है, बच्चा सोशली इंटरैक्ट करके, सोसाइटी में इंटरैक्ट करके ही अपना विकास करता है और अपने संज्ञानात्मक विकास करता है, मतलब मानसिक विकास करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वाइगॉत्स्की कहते हैं कि जो बच्चा है वो लर्न करता है, वो मानते हैं कि अपने एक्सपीरियंसेस से करता है, लेकिन अपने एक्सपीरियंसेस को वो कहाँ यूज करता है, वो सोसाइटी में यूज करता है और थ्रू सोशल इंटरेक्शन मतलब सामाजिक अंतर संबंध के साथ बच्चा अधिगम करता है, यानी कि सीखता है। वाइगॉत्स्की के अकॉर्डिंग बच्चा, वो कहते हैं कि बच्चा कुछ कैपेबिलिटीज के साथ, कुछ एबिलिटीज के साथ, जो उनकी एबिलिटीज होती है, उनकी क्षमताएं होती है, उनके साथ जन्म लेता है, जो कि है मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, सेंसेशन। मेमोरी मतलब याद रखना, जो हमारी स्मृति होती है। अटेंशन मतलब कि हम एक चीज पे अपना ध्यान रखते हैं। परसेप्शन मतलब हम क्या ग्रहण कर रहे हैं, किस नॉलेज को कैसे ग्रहण कर रहे हैं। सेंसेशन मतलब सेंसेस के थ्रू नॉलेज गेन करना। तो वो कहते हैं कि ये चार बेसिक एबिलिटीज हैं, ये चार बेसिक एबिलिटीज हैं। जब बच्चा इन चार बेसिक एबिलिटीज के साथ इंटरैक्ट करता है सोशियो कल्चर इन्वायरमेंट में, मतलब सोसाइटी में, तो ये जो चार बेसिक एबिलिटीज हैं वो किस में बदल जाती हैं? हायर मेंटल एबिलिटीज में। बेसिक एबिलिटीज मतलब आधारभूत क्षमताएं, और अब ये बन जाती हैं हायर मेंटल एबिलिटीज मतलब उच्चतम मानसिक क्षमताएं। ये चारों, मेमोरी मतलब स्मृति, अटेंशन मतलब एकांत, परसेप्शन मतलब परसीव करना, ग्रहण करना, सेंसेशन मतलब फील करना। ठीक है। फिर बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं इनकी थ्योरी के, हमारे वाइगॉत्स्की की थ्योरी के? ये कहते हैं कि बच्चा अपनी नॉलेज को सामाजिक अंतर संबंध, समाज में इंटरेक्ट करके, समाज में पार्टिसिपेट करके अपनी नॉलेज बनाता है। वो कहते हैं, और कौन नॉलेज में उनके सपोर्ट करते हैं? टीचर्स, पेरेंट्स एंड पीयर। फिर वो कहते हैं कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस है, इसलिए वो अकेला नहीं गेन कर सकता, उसको किसकी सपोर्ट चाहिए? फिर वो तीनों की बात करते हैं, टीचर, पेरेंट्स एंड पीयर। फिर वो कहते हैं कि लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट, के लर्निंग से ही डेवलपमेंट होती है। तो बच्चा लर्न क्या करेगा? बच्चा लर्न करता है सोसाइटी में सोशली इंटरैक्ट करके। तो लर्निंग लीड्स टू डेवलपमेंट मतलब अधिगम विकास को अग्रसर करता है, आगे बढ़ाता है। कोलैबोरेटिव प्रोसेस मतलब कि वो ऐसा नहीं कि अकेले करता है, सबके साथ मिलके ये प्रक्रिया होती है, जो हमारी संज्ञानात्मक विकास की प्रक्रिया होती है। उसके बाद आते हैं, इन्होंने बेसिक और बहुत अच्छी बात की है कि बच्चे के विकास में, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में भाषा बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जो भाषा है इसमें जरूरी है कि हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए अपनी भाषा के थ्रू कॉग्निटिव डेवलपमेंट करें। जैसे कि ये कहते हैं कि लैंग्वेज ड्राइव्स थॉट, के लैंग्वेज थॉट, थॉट पहले आएगा हमारे दिमाग में और उसके बाद हम लैंग्वेज के थ्रू अपने थॉट को किसी को बताएंगे। तो वो कहते हैं लैंग्वेज का तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है हमारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में। फिर ये बताते हैं दो तरीके की स्पीच को,
प्राइवेट स्पीच वो स्पीच होती है जब बच्चा बहुत अर्ली स्टेज में होता है, मतलब जब वो 2-3 साल का होता है, तब वो अपने आप से बातें करके प्लानिंग करता है, स्ट्रैटेजी बनाता है कि उसको क्या गेम खेलनी है, या वो अकेले खेलता रहता है गाड़ी से और खुद बोलता रहता है, या उसके पास 4-5 ब्लॉग्स होते हैं उनको बनाता रहता है। तो जब वो अपने आप से ऐसे बातें करता है उसको प्राइवेट स्पीच कहते हैं। और जब वो ये बिहेवियर कर रहा होता है, जब वो खुद को रेगुलेट कर रहा होता है, तो उसकी हेल्प एमकेओ करते हैं। एमकेओ मतलब मोर नॉलेजेबल अदर्स, यानी कि एडल्ट्स उसके आसपास जो होते हैं। और जो ये प्राइवेट स्पीच है, जब वो सोशली इंटरेक्ट करता है, बड़ा हो जाता है, जो एडोलसेंस में आ जाता है, तब भी वो वैसे ही प्लानिंग करता है, वैसे ही सोचता है, बट अकेले में सोचता है, बिना आवाज के सोचता है, तब उसको हम इनर स्पीच कहते हैं। तो इन दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सीटेट में, तो इसको बहुत ध्यान रखना और तरीके से करना, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू वाइगॉत्स्की 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है एमकेओ। वो कहते हैं कि इनके बिना बच्चे का डेवलपमेंट पॉसिबल ही नहीं है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एमकेओ है मोर नॉलेजेबल अदर्स, मतलब जो आपसे ज्यादा ज्ञानवान हो, जैसे कि पेरेंट, टीचर, पीयर या कोई अडल्ट जिसके पास अधिक ज्ञान हो, आपसे ज्यादा ज्ञान हो। जेडपीडी होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये मैं आपको भी सिखाने वाली हूँ। फिर एक है स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या है? जो सपोर्ट हम ऑफर करते हैं एक बच्चे को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। चलिए अब हम इन तीनों को देखते हैं। एक बच्चा यहाँ पर है और वो कहता है आई कैन डू, आई कांट डू, मैं ये नहीं कर सकता, ठीक है। फिर यहाँ पर आने के बाद जब उसको हेल्प मिलती है टीचर की, ठीक है, तब वो यहाँ पे पहुंच जाता है और कहता है कि यस आई कैन डू, ठीक है। जब वो कहता है आई कैन डू, और जब वो कह रहा था कि मैं ये नहीं कर सकता, ये उसकी करंट सिचुएशन थी, और यहाँ पे वो पहुंच गया जब किसकी हेल्प से? टीचर की हेल्प से। तो ये जो हेल्प हुई, जो ये गैप बना कि वो तब उसकी ये सिचुएशन थी, ये लर्निंग थी, और उसके बाद उसकी लर्निंग इतनी बढ़ गई, तो जो ये लर्निंग बढ़ी है, इस गैप को हम बोलते हैं ZPD। इस गैप को हम बोलते हैं ZPD, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और जो टीचर ने हेल्प प्रोवाइड कराई है, उस टीचर को हम बोलते हैं मोर नॉलेजेबल अदर्स। और जब हम ये नॉलेज मिल गई बच्चे को, बच्चे ने सपोर्ट ली, वो जो सपोर्ट दी गई उसको हम कहते हैं स्कैफोल्डिंग। जैसे कि हमने कोई क्लू दे दिया बच्चे को, हमने कोई डायरेक्शन दिया बच्चे को, उसको हम कहेंगे स्कैफोल्डिंग। तो ये तीनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द पर्पज ऑफ सीटेट, यूपीटेट, कोई भी टेट आप करते हो तो उनमें ये आता है, DSSB, KVS, ये सब में ये चीजें पूछी जाती हैं, क्योंकि वाइगॉत्स्की की थ्योरी में ये तीनों हैं और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और इन तीनों के बाद ये कहता है कि प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है। वाइगॉत्स्की कहते हैं कि प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्ले के थ्रू थिंकिंग एबिलिटी बढ़ती है, मतलब रैशनली थिंक करने लग जाता है बच्चा। रैशनली थिंक करने का मतलब क्या है कि बच्चा समझने लग जाता है कि क्या चीजें क्यों हो रही हैं और क्यों हो रही हैं, उनके पीछे क्या रीजन है, ठीक है। वो सही भी देखता है, गलत भी देखता है, उसके बाद कंक्लूजन पे आता है। फिर वो क्रिएटिव माइंड हो जाता है उसका, क्योंकि उसके पास कोई बर्डन नहीं होता, वो फ्री होता है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, फ्री एक्सप्रेशन। और उसके बाद वो अपना बेस्ट देता है, क्योंकि उसके ऊपर कोई कंपटीशन नहीं है, कुछ नहीं है। जब वो खेल रहा होता है वो दूसरों को देखता है, दूसरों को देखने के बाद उसके अंदर जितना कैपेबिलिटी होती है उससे ज्यादा वो परफॉर्म करने की कोशिश करता है। और वाइगॉत्स्की कहते हैं कि थ्रू प्ले ही बच्चा बहुत ज्यादा सीखता है, क्योंकि वो ऐसे एनवायरनमेंट में होता है, सोसाइटी में होता है, सोशली अपने पीयर के साथ होता है, वो देखता है, हर चीजों को ऑब्जर्व करता है, खेलता है, और अपने अंदर की जो क्वालिटीज उसको शायद ऐसे फॉर्मल एनवायरनमेंट में नहीं मिल सकती, वो उसको उस इनफॉर्मल एनवायरनमेंट में मिलती है, और वो अपनी पोटेंशियलिटी को यूज करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चा, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूं कि हम कैसे प्ले के थ्रू ZPD का प्रोसेस कर सकते हैं। एक बच्चा पजल बना रहा है, बच्चे को पजल बनाने में दिक्कत हो रही है, बच्चे ने हेल्प मांगी अपनी मदर से कि मम्मा प्लीज मुझे बता दो। मम्मा ने बोला कि मैं आपको बताऊंगी तो नहीं, बट मैं आपको हिंट दे सकती हूँ कि यहाँ पे आपने बच्चे जो आप मान लो आप एक डॉक्टर का जो पजल है वो बना रहे हो, तो जो वो बच्चा जो पजल बना रहा है उसने
डॉक्टर का हाफ माउथ ले लिया है जिसमें एक मुस्टैच बनी हुई है और हाफ मुस्टैच उसकी गायब है और पीछे उसका टमी आ गया है और उसकी लेग्स गायब है। तो मम्मी ने बोला कि बेटा ये बताओ कि जब हम टमी तक आते हैं उसके बाद हमें क्या लगाना होता है? तो वो बोलेगा मम्मा लेग लगाना होता है। तो आप जो वो बच्चा होगा वो लेग को लगा देगा। तो यानी कि क्या हुआ, उसको क्लू मिला जहां वो कर रहा था, मे बी उस क्लू के बाद में उसको खुद भी वो मोटिवेट होगा, इंकरेज होगा कि हाँ मुझे करना है, क्योंकि उसे इतने से क्लू के बाद उसने उस पजल को और ऐड कर दिया और उसकी पजल थोड़ी सी बड़ी हो गई। इसीलिए ये ZPD है, ठीक है। जो एक जब वहां पे वो जो करंट उसकी सिचुएशन थी, थोड़ी सी हेल्प के बाद उसका जो थोड़ी सी हेल्प के बाद जो उसकी डेवलपमेंट हुई वो, और जो किसने हेल्प करी वो थी मदर, वो होगी MKO, और जो हेल्प दी गई, क्लू दिया गया, वो हुआ स्कैफोल्डिंग। तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर ये कहते हैं कि पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी क्या है। पेडागोजिकल स्ट्रेटेजी में वाइगोत्स्की बताते हैं कि 2 चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। पहला है कोऑपरेटिव लर्निंग, हमें बच्चे को सिखाना चाहिए कि वो हम के कोऑपरेटिव लर्निंग करें, हम ग्रुप में बात करें, ग्रुप में करें, सबके साथ बैठ के करें। ग्रुप्स में एक्टिविटीज होंगी तो बच्चे को कोलैबोरेटिव तो होगा ही होगा, बच्चा एडजस्टमेंट सीखेगा। सोसाइटी में जब वो एडजस्टमेंट सीखेगा तो वो उसके अंदर लर्निंग पावर अपने आप इंक्रीज होगी। तो कोऑपरेटिव लर्निंग की बात करते हैं। फिर वो कहते हैं टीचिंग रेसिप्रोकल, मतलब कि आपने पढ़ा दिया कुछ, उसके बाद आप बच्चों को अपॉर्चुनिटी देते हो कि आप बढ़ाओ अभी वाला टॉपिक। बच्चा पढ़ा रहा है, बच्चे ने जो गलती की आपने उस बच्चे को बताया, जब वो पढ़ा रहा है तो उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तो वो कहते हैं कि ये दोनों तरीके हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हमको फॉलो करने चाहिए। फिर लास्ट टॉपिक इसका आता है कि क्या एजुकेशन इम्प्लीकेशंस है वाइगोत्स्की की थ्योरी के हमारी एजुकेशन में, ठीक है। वो कहते हैं भाई इस थ्योरी के थ्रू हम हायर ऑर्डर थिंकिंग को प्रमोट कर सकते हैं। हम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि बच्चा एक्सप्लोर हो, बच्चा अपने आप के अंदर जितनी कैपेबिलिटीज हैं उनको बढ़ाए। को करिकुलर एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज कराएंगे ताकि बच्चे में जितने ट्रेड्स उसके अंदर हैं, जितनी कैपेबिलिटी है, उसके बाद जब वो 4 लोगों में बैठेगा और वो 4 लोगों में बैठ के जब दूसरे थॉट्स आइडियाज देखेगा तो वो खुद भी इन्वॉल्व होगा और बोलने की कोशिश करेगा, ठीक है। फिर कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये मैंने तुम्हें बता दिया कि को करिकुलर एक्टिविटीज जब ऑर्गेनाइज की जाएंगी तो वहां पे ग्रुप्स बनाए जाएंगे तो अपने आप कोऑपरेशन और कोलैबोरेशन दोनों आएंगे। फिर डिस्कवरी मेथड, कि बच्चे को खोजने दो, बच्चों को काम दो, वो खोजे, जरूरी नहीं है स्पून फीडिंग कराना, उसको छोड़ो, करने दो और उसके बाद डिसाइड करो। फिर आएगा इंपॉर्टेंस ऑफ प्ले एक्टिविटीज, वो कहते हैं कि प्ले कराना बहुत जरूरी है क्योंकि प्ले के टाइम पे बच्चा कुछ नहीं सोचता, सिर्फ वो करता है जो उसके मन में होता है और जो वो कर सकता है। तो वो कहते हैं प्ले एक्टिविटीज बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें एजुकेशन में इसी तरीके से फॉलो करना चाहिए। कभी कभी हम कोई काम बच्चों को बोलते रहते हैं कि आप करो करो करो, लेकिन वो तब नहीं करते हैं, और जब उन्हें हम एक्टिविटीज प्रोवाइड करा देते हैं तो वो फटाफट से, जो बच्चे बिल्कुल भी सामने नहीं आते हैं वो बच्चे भी काम करने लग जाते हैं। फिर लास्ट आता है वो स्कैप फोल्डिंग पे बहुत एम्फेसाइज करते हैं। वो कहते हैं कि एक छोटा सा सपोर्ट बच्चे को बहुत हेल्प कर सकता है उसके डेवलपमेंट में, तो जरूरी है कि स्कैप फोल्डिंग जरूर की जाए। ऐसा ना हो कि बच्चे को एक बार आपने समझा दिया और उसके बाद अगर उसने नहीं किया तो आप उसको छोड़ दोगे कि नहीं अब तुझे नहीं आ रहा, हमें ऐसे कोई मतलब नहीं है। ऐसा नहीं करना, बच्चे को सपोर्ट देनी है, ताकि कुछ बच्चे होते हैं जिनको चीजें, उनका शार्प माइंड होता है बट कभी कभी वो अटक जाते हैं, तो जरूरी है कि हमें उन्हें एक सपोर्ट दी जाए। तो अब यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। इनका डिफरेंस भी होगा जो DLED के स्टूडेंट्स के लिए बहुत जरूरी है और शायद BEd के लिए भी होगा क्योंकि दोनों में डिफरेंस आ जाता है। तो वाइगोत्स्की की और इनकी पियाजे की थ्योरी की हम दोनों का डिफरेंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, और कोई भी कंटेंट चाहिए, किसी कंटेंट पे वीडियो चाहिए, वो प्लीज कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है। थैंक यू सो मच। मैं चाहूंगी कि जितनी मेरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उसके बेसिस पे मैं जितना सपोर्ट कर सकती हूँ लर्नर्स को, जिन्हें शायद पे करके भी नहीं मिल पा रही है इंफॉर्मेशन, नहीं नॉलेज मिल पा रही है और वो नहीं कर पा रहे हैं, और मैं नेक्स्ट वीडियोस में SCP की फाइल्स वगैरह के बारे में भी बताऊंगी। तो कीप सपोर्टिंग एंड लाइक कीजिएगा प्लीज। थैंक्स अ लॉट।